नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पहाड़ी स्टडी क्लास में। आप सबके लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें चैनल को। आज हम देखेंगे अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक क्रिया जो है सिर्फ 2 मिनट में समझ में आ सकता है, लेकिन इसमें बहुत सारा उलझन है जिसके कारण क्या है कई लोग गलत कर देते हैं। तो आज हम देखेंगे अकर्मक और सकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक जो है क्रिया के 2 मुख्य भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक, लेकिन ये क्रिया के क्या है, जो कर्म के आधार पे जो भेद है वो होते हैं। कर्म के आधार पे क्रिया के 2 भेद है, अकर्मक और सकर्मक। अब हम देखेंगे अकर्मक और सकर्मक। तो अकर्मक नाम से ही स्पष्ट है, जैसे कर्म के बिना, मतलब कर्म के बिना। और सकर्मक साधन कर्म, मतलब कर्म के साथ। तो आधन कर्मक मतलब कर्म के बिना, साधन कर्मक कर्म के साथ। इसका हम स्ट्रक्चर इस तरह समझ लेते हैं, जैसे कर्ता प्लस क्रिया। इसमें क्या कर्ता रहेगा और क्रिया रहेगा। और सकर्मक में कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, 3 चीज रहेगी। इसमें कर्म रहेगा, कर्म के साथ लिखा है, मतलब इसमें क्या रहेगा, कर्म रहेगा। इसमें कर्म नहीं रहेगा। एक साधारण परिभाषा अगर हम कहें तो साधारण परिभाषा है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है वह अकर्मक क्रिया होती है। क्या कहें, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, वह जो होती है कर्मक क्रिया होती है। और जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, किस पे पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, वह सकर्मक क्रिया होती है। तो हमने देखी इनकी साधारण परिभाषा। अब हम साधारण रूप में अगर ट्रिक रूप में कहें तो अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है ना, जिसमें कर्म नहीं होता, और सकर्मक जिसमें कर्म होता है। ठीक है, इसमें कर्म होता है और इसमें कर्म नहीं होता। तो हम इसको कुछ उदाहरण से समझते हैं। देखिए, उदाहरण में आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि अकर्मक और सकर्मक कैसे पहचान सकते हैं। तो राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, पढ़ना क्रिया हो, पढ़ता जो है क्रिया हो गई, और राम क्या हो गए, कर्ता हो गया। ये देखिए हमने स्ट्रक्चर बनाया थी, क्रिया और कर्ता। तो कर्ता राम हो गया और पढ़ता क्रिया हो गया। राम पढ़ता है, तो ये जो है अकर्मक वाक्य रहेगा। राजेश दौड़ता है, अब राजेश दौड़ता है जो है, दौड़ता है ये आपकी क्रिया हो गई और राजेश कर्म हो गया। कृष्ण जा रहा है, क्या कर रहा है, जा रहा है, जाना क्रिया हो गई और कृष्ण आपका कर्म हो, कर्ता हो गया। तो इन तीनों ही वाक्य में क्या है, कर्म नहीं है, इस कारण ये अकर्मक क्रिया कहलाएगी। अब कर्म हम इधर देखते हैं, जैसे यहां उदाहरण देखते, राम पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक। तो जो क्रिया का जो फल है डायरेक्ट राम पे ना पढ़ते हुए किस पे पड़ेगा, पुस्तक पे। क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है। तो इस कारण हम देखेंगे कि पुस्तक इसमें जो है आपका कर्म दिया है, इसका नहीं सकर्मक होगी। गीता ने जीवन बदल दिया, क्या बदल दिया, जीवन बदल दिया। जीवन यहाँ कर्म है आपका, इसका नहीं भी सकर्मक क्रिया हो। कृष्ण मुरली बजा रहा है, क्या बजा रहा है भाई, मुरली बजा रहा है, मुरली बजा रहा है, ये भी सकर्मक क्रिया हुई। लेकिन साथियों, ये सकर्मक अकर्मक के हमने उदाहरण दिया और उदाहरण में भी आपको समझे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो बच्चों को आती है, साथियों को आती है, वो आती है कि सर सकर्मक और अकर्मक की पहचान कैसे करें कि कौन सा वाक्य सकर्मक है और कौन सा वाक्य अकर्मक है। इसके लिए हमने यहाँ एक ट्रिक लिखे है। देखिए, कर्म की पहचान करना, कर्म को कैसे पहचानेंगे, दिए गए वाक्य में क्या क्या लगाने पर अगर उत्तर मिलता है तो वाक्य में कर्म है, मतलब कर्म है, मतलब वो कौन सा हो जाएगा, सकर्मक। तो हमको कोई भी वाक्य दिए हैं, उस वाक्य में हमको कर्म लगाकर देखना है। क्या लगा के देखना है कि उसमें आंसर हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे अब हमने तो अब हम अपनी ये ट्रिक लगा के चेक करते हैं कि यहां था राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। पहला वाक्य में राम
राम क्या पढ़ता है, हमने लगाया राम क्या पढ़ता है। देखो भाई आंसर मिल रहा है क्या, राम क्या पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। क्या आंसर मिल गया हमको, पुस्तक। तो ये जो हो गया सकर्मक वाक्य हो गया। गीता ने जीवन बदल दिया, क्या बदल दिया, जीवन बदल दिया, इसका भी आंसर हमको मिला। तो ये भी सकारात्मक सकर्मक वाक्य हो गया। कृष्ण क्या बजा रहा है, कृष्ण क्या बजा रहा है भाई, मुरली बजा रहा है। तो ऐसे ही आपको ट्रिक है कि आपको कोई भी वाक्य में क्या लगा के देखना है। कर्ता के साथ आप क्या लगा के देखोगे कि राम क्या कर रहा है भाई, है ना, गीता ने क्या बदल दिया, कृष्ण क्या बजा रहा है। अब हम हमारे अकर्मक के उदाहरण में आते। राम क्या, तो यहां कोई हमें आंसर ही नहीं मिल रहा है। क्या कर, राम क्या, राजेश क्या, कृष्ण क्या, तो यहां हमको आंसर नहीं मिल रहा है साथियों। तो ये जो है अकर्मक वाक्य कहलाते हैं। और सकर्मक में जिसमें हमको क्या लगाने पर, ये विशेष याद रखिए, ये ट्रिक अगर है यार, क्या लगाने से अगर आंसर मिलता है, क्या लगाने पर उत्तर मिलता है, अगर उत्तर मिलता है तो ये क्या है, सकर्मक वाक्य होता है ना, सकर्मक वाक्य होगा। और उत्तर नहीं मिलता तो, अब उत्तर मिलेगा तो सकर्मक, और उत्तर नहीं मिला तो क्या हो गया, उत्तर नहीं मिला तो ये अकर्मक हो गया, है ना, उत्तर नहीं मिला इस कारण ये क्या अकर्मक वाक्य हो गया। क्या लगाने पर अगर उत्तर नहीं मिला, है ना, क्या लगाने पर उत्तर नहीं मिला, क्या लगाने पर उत्तर नहीं मिला तो ये अकर्मक हो गया। और उत्तर मिला, क्या लगाने पर उत्तर मिला तो सकर्मक हो गया। तो देखिए यही सबसे, इस सकर्मक और अकर्मक के लिए सबसे अच्छी ट्रिक है। और ये ट्रिक अगर याद रख लिए तो जीवन में कभी भी अकर्मक और सकर्मक की पहचान में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक बात और यहां ध्यान रखना रहता है, यहां तो हमको सकर्मक अकर्मक पहचानना, लेकिन क्रिया को भी कैसे पहचाना जाता है, तो जो भी वाक्य में जो कार्य हो रहा है वही क्रिया होती है। जैसे यहां पढ़ रहा है, दौड़ रहा है, जा रहा है ना, तो जितने भी जो भी है यहां भी पढ़ता है, तो इस प्रकार जो भी क्रिया है, जो कार्य हो रहा है वो क्या होती है, क्रिया होती है। तो इस प्रकार साथियों हमने आज सकर्मक और अकर्मक ये चैप्टर देखे। और ये चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन इसमें बहुत गलतियां होती है साथियों, इस कारण आज हमने ये ट्रिक बताया आपको। और इस ट्रिक के अनुसार ही आप कार्य करेंगे और ट्रिक से आप इन वाक्यों की पहचान करेंगे, तो सकर्मक और अकर्मक पहचान में बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं होगी साथियों। अच्छे से इस बोर्ड को देख लीजिए, आप इसको अच्छे से आप देख सकते हो। तो साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।